भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। घर में क्लेश के 3 मेन कारण होते हैं। एक बहुत पावरफुल टूल है जो सिर्फ एक प्रेयर नहीं, एक एनर्जी शील्ड है। भगवद गीता में कहा गया है, मन ही इंसान का दोस्त, मन ही इंसान का शत्रु। जहाँ भगवान का वास है वहाँ फियर, ईगो, नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। क्या घर में आजकल बिना वजह टेंशन रहता है? छोटी छोटी बातों पर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अजीब सी हैवीनेस फील हो रही है। सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिलता। सच तो ये है, ये घर में रह रहे लोगों से नहीं, उनकी एनर्जी से होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गृह शांति का मतलब होता है पूजा, हवन, वास्तु करेक्शन। इन सब के बावजूद भी हम पॉजिटिव चेंजेस सिर्फ तभी देख पाएंगे जब हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए। असली गृह शांति का कनेक्शन सिर्फ बाहर के ग्रहों से नहीं है, अंदर के ग्रहों से होता है। भगवद गीता में कहा गया है, मन ही इंसान का दोस्त, मन ही इंसान का शत्रु। मतलब अगर आपका मन अशांत है तो घर का एनवायरनमेंट भी अशांत हो जाता है। घर में क्लेश के 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहले अनहील्ड इमोशंस, पुरानी बातें, ग्रजेस, गिल्ट जो हमने कभी रिलीज नहीं किया, वो एनर्जी बनकर घर में सर्क्यूलेट होती रहती हैं, फैलती रहती हैं। दूसरा, ईगो क्लैशेस। हर कोई सही बनना चाहता है, दूसरे को रॉन्ग प्रूव करना चाहता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर समझना नहीं चाहते, खुद को करेक्ट नहीं करना चाहते। तीसरा, नेगेटिव एनर्जी, थॉट्स, स्ट्रेस, फियर, ये सब एक इनविजिबल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो घर के माहौल को खराब करते हैं। अब साइंस भी कह रहा है, हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अगर आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है तो आप अननोइंगली नेगेटिविटी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसीलिए कुछ घरों में एंटर करते ही हैवीनेस फील होती है और कुछ जगहों पर जाते ही सुकून फील होता है। सवाल यह है, इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले तो एनर्जी क्लीनिंग को एक डेली रिचुअल बना दीजिए। रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए एफर्मेशंस दोहराइए। आपके घर में सुख है, शांति है, भगवान का निवास है, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग है और सबकॉन्शियस माइंड को आप प्यार देते रहिए। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिविटी बैठी है पास्ट को लेकर। जितना आप अपने अंदर के बच्चे यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील कराएंगे, उसे प्यार देंगे, उतना ही वो आपको पॉजिटिव फील करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आप अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखने के लिए मंत्रों का जाप कीजिए। आप चैंट कर सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, इन्हें प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या टेप रिकॉर्डर पे। ये जो साउंड्स होते हैं अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन के होते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी को निकालने में ज़रूर मदद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत पावरफुल टूल है जो सिर्फ एक प्रेयर नहीं, एक एनर्जी शील्ड है। वो है हनुमान चालीसा। हम सब ने सुना ही होगा, पर क्या हम समझते हैं कि इसमें असल में लिखा क्या गया है? एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स दूर हो जाती है। ये लाइन एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक ट्रूथ भी बताती है। जब आपका माइंड फियर, एंजाइटी या क्रोध से भरा हुआ है, वो भी एक तरह का इनर डीमन है, एक राक्षस ही है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीदिंग जो है स्लो होने लगती है, नर्वस सिस्टम काम होने लगता है और आप सर्वाइवल मोड से विश्वास यानी फेथ मोड में चले जाते हैं। जब जब किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, चैंट किया है, सुना है, उसे ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ है। इमेजिन कीजिए, घर में किसी बात पर टेंशन हो गया है, एनर्जी हेवी हो गई है, या शायद अक्सर आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ नेगेटिविटी है। ऐसे में अगर आप रिएक्ट करते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, तो ये नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 2 से 3 मिनट रुक कर थोड़ी स्लो ब्रीदिंग करके हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू करते हैं, या तो पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, तो क्या होता है, आप नेगेटिविटी के फोर्स को पॉज करने लगते हैं। ये जो साउंड वाइब्रेशन है प्लस इसमें जो भक्ति जागृत करते हैं आप अपने अंदर,
प्लस इसे बार बार रिपीट करके, ये तीनों की कॉम्बिनेशन मिलकर आपके माइंड को रीसेट करने का पावर रखती है। जो जगह पे आर्ग्यूमेंट होने वाला था, क्योंकि आपने हनुमान चालीसा चैंट किया, पढ़ा, उसे फील किया, अनुभव किया उसके पावर को, वहीं साइलेंस आ जाती है। यानी आपके अंदर से नेगेटिव निकलने के पहले ही आपने उस थॉट, फीलिंग, बिलीफ की क्लीनिंग कर दी। जो बात एस्केलेट होने वाली थी वो डिसॉल्व हो जाती है। धीरे धीरे करके आपके घर में ये पॉजिटिविटी फैलने लगती है। इसलिए तो कहते हैं हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, हम एक्चुअली उससे पढ़कर, उसे सुनकर अपने अंदर हनुमान जी की एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। जब भी घर में क्लेश हो, रिएक्ट करने की बजाय उस मोमेंट आप थोड़ा अलग बैठकर हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ जाइए। फिर देखिए कैसे आपको जो नेगेटिव फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, वो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में और प्यार में बदल जाएगा। ये तो पावर है हनुमान जी की। तीसरी चीज, एक रूल बना दीजिए घर में कि इस घर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को प्रूव नहीं करेंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। यानी जब भी एक दूसरे से प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस के बारे में बात कीजिए। ब्लेम करना, दूसरे को नीचे गिराना, ये सब सॉल्यूशन नहीं लाते। ये सिंपल शिफ्ट कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, क्लेश को कम्युनिकेशन में बदल देता है। धीरे धीरे करके दो लोग जब बैठकर एक दूसरे से सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, उनके माइंड में भी शिफ्ट आती है, उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है और हाँ, सॉल्यूशंस जरूर निकल आते हैं। चौथी चीज, ये देखिए कि कहीं आपके घर में कोई क्लटर ना हो। जितना क्लटर आपके घर में होगा उतनी ही एनर्जी आपके घर में स्टक होगी। उन चीज़ों को हटाइए जो आप यूज़ नहीं करते, जो शायद खराब हुए हैं या शायद जिनका अब कोई यूज़ नहीं है और वो सड़ते जा रहे हैं। नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, उन चीज़ों को निकालते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं, आपका मूड भी लाइट होने लगता है, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। अब की बार दिवाली का वेट मत कीजिए, आप हर महीना एक दिन इसके लिए निर्धारित कीजिए। अपने घर में जितना क्लीनिंग रखेंगे, जितना फिजिकल क्लटर दूर होगा, उतना ही इमोशनली आप स्ट्रांग फील करते जाएंगे। पांचवी चीज, एक ग्रैटिट्यूड रिचुअल साथ में बनाइए। रोज रात को 2 मिनट के लिए फैमिली के साथ बैठकर 1 या 2 चीजें शेयर कीजिए जो आपके साथ दिन में अच्छी हुई। आज आप किस बात के लिए ग्रेटफुल हैं, आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, आपके साथ बेस्ट चीज क्या हुई, इसको एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर परिवार साथ में नहीं बैठ रहा तो डिनर टाइम पे अगर लोग साथ में बैठे हैं तो उसी समय शेयर कर दीजिए। ये प्रैक्टिस घर की वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है। मेरे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस बात को शेयर किया है कि जब और कोई नहीं बैठ रहा था वो खुद ही अपने बारे में बता देते। धीरे धीरे करके उनके बच्चे भी इस प्रैक्टिस में शामिल होने लगे, उनके पार्टनर भी शामिल होने लगे। पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है। आप अपने दिन के बारे में कुछ अच्छा बताइए, धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी अच्छाई को ढूंढने लगेंगे और ये बहुत आराम से सबकॉन्शियसली उनके अंदर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आपकी खुद की एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब आप काम फील करते हैं, आपके अंदर शांति का अनुभव होता है, तो आपकी नर्वस सिस्टम सेफ सिग्नल भेजने लगती है। धीरे धीरे पूरा घर उस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने लगता है। गृह शांति का मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं, घर अपने आप एक मंदिर बन जाता है, एक पवित्र स्थान। क्योंकि जहाँ हनुमान जी की एनर्जी है, जहाँ भगवान का वास है, वहाँ फियर, ईगो, नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और आपका घर ही एक हीलिंग स्पेस बन जाए, तो इन रिचुअल्स को ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिए आई चूज पीस और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रांग सिग्नल भेजिए कि आप आज से पॉजिटिविटी और शांति चुनने को तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप इंस्पिरेशन लेकर इन प्रैक्टिसेस को शुरू करेंगे और हाँ, इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।